ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, आग लगनी चाहिए कि वर्दी चाहिए? वर्दी चाहिए, जी जान से मेहनत करनी है हमें। तो आपको पता है कि इस चैनल पर कम समय में यूपी पुलिस की शॉर्ट नोट्स के जरिए से आपको तैयारी कराई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस वाली हिंदी और उत्तर प्रदेश जीके चल रहा है। 2 वीडियो रोज आती हैं, यानी जीएस का पोर्शन और हिंदी वाला पोर्शन आपको किया जा रहा है। शॉर्ट महत्वपूर्ण टॉपिकों को उठा उठा करके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नहीं पढ़ने के लिए बहुत है, पढ़ते जाओ, कोई पता नहीं कहाँ से है। तो जो सेलेक्टेड चीज़ है एनालिसिस कर करके आपके लिए दिया जा रहा है कम समय में। समय बचाओ और उसको प्रैक्टिस करो, फिर देखो अपने आप में बना लोगे। तो इससे पहले हमने हिंदी में बात करें तो इससे पहले हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार कर लिए हैं, महत्वपूर्ण साहित्यकारों को जो ज्ञानपीठ मिला था, और उसके बाद साहित्य अकादमी जिन साहित्यकारों को मिला था वो हमने वीडियो कर लिया है, यानी वीडियो बन चुकी है उनकी शॉर्ट। उसके बाद महत्वपूर्ण रचनाओं की पहली और दूसरी वीडियो आ चुकी है, और ये तीसरी वीडियो है जिसमें महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं या लेखक जिनकी रचना है। तो साथियों, उन वीडियो को भी जरूर देखें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाए कि प्रत्येक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य का हम पहले पोर्शन कर रहे हैं। क्योंकि साहित्य में से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, पिछले के पेपर उठा करके देख लेना। 2-3 रचनाओं में से क्वेश्चन आता है और 1-2 अवार्ड आता है हर बार पेपर उठा के देखो। तो इसीलिए हम पहले इसको खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आगे सिलेबस चलेगा हिंदी का। और शॉर्ट बना के दे रहा हूँ आपके लिए, मतलब आपको याद होता चले साथ ही साथ, एक साथ नहीं दे रहा हूँ मैं सारी बातें। तो इसीलिए इसको भी समझें। और इस वीडियो में मैंने एक और चीज़ आपके लिए ऐड किया है, देख पा रहे हो कि एमसीक्यू पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इन कवियों से, इन लेखकों से, वो मैंने रखा है इस वीडियो में। भाई देख लेना, बहन देख लेना, बहुत तुम्हारे लिए एकदम रामबाण साबित होगा ये सब चीज़ें। आगे बढ़ो, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हिंदी का शॉर्ट नोट्स, महत्वपूर्ण कवि या लेखक उनकी रचनाएं। सबसे पहले कौन है? तो जिनका नाम है रहीम दास, यानी रीतकाल के कवि हैं ये। ब्रज भाषा में इनकी रचना है, देखो, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई और मदनाष्टक। तो देखो, सतसई तो वैसे बिहारी जी की है, लेकिन अब रहीम लग रहा है तो रहीम सिंपल है। श्रृंगार है तो ये रहीम दास को आप जोड़ लेंगे। और मद नाष्टक इन्हीं की रचना है। इसके अलावा फिर आता है रास पंचाध्यायी, रहीम दास की है। और बरवे नायका वेद, रहीम दास की। दोबारा से, तो देखो, सतसई बिहारी जी की है, लेकिन रहीम लग गया या श्रृंगार लग गया तो रहीम की होगी। और मदनाष्टक रहीम की, और रास पंचाध्यायी रहीम दास की, और बरवे नायका भेद ये भी रहीमदास की। ठीक है, ध्यान रखना। तो महत्वपूर्ण मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण, कोई भी महत्वपूर्ण हो सकती है। मतलब अगर उसने कह दिया कि रहीमदास की निम्नलिखित में से रचना नहीं है, तो फिर क्या करोगे? कुछ ऐसे भी है कि इम्पोर्टेंट बताओ, इम्पोर्टेंट 1-2, भैया क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है और नहीं है तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा ना। इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो वीडियो को पहले से सुनो, पूरा वीडियो देखें, और छोड़ा नहीं एक भी चीज़, कट कट करके ना देखें तो फिर तो कुछ नहीं है। तो देखो ही मत, तो उसमें बढ़िया है। या देखो तो पूरा देखो, एक एक चीज़ सुनो। सुनने के बाद फिर उसके बाद नोट डाउन करना है, जैसे लिखा हुआ वैसे ही अपने हाथों से। ये नहीं कि वीडियो को सुनने से काम चल जाएगा, ना ना। वीडियो सुनो, समझो, और समझ के बन गया दिमाग में, फिर नोट करते जाओ बाद में। वीडियो को रोक करके बाद में अपने आप लिखते जाओगे। चलो भैया आगे बढ़े। नंबर 2 पे आते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी के बारे में देखते हैं। जो हरिश्चंद्र हैं इनके बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने, ये जो हैं, इनका उपनाम अजात शत्रु के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी भाषा जो है ब्रज व खड़ी बोली है। भाषा कौन सी है? ब्रज व खड़ी बोली, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अच्छा, इनके नाटक बहुत आते हैं, भर भर के पेपर में पूछे गए, देख लेना आप, बहुत बार पूछा जाता है। क्या? अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, भारतीय दुर्दशा। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिंक जोड़ लो। अंधेरी नगरी होगी तो इसीलिए उन्होंने, मतलब भारत दुर्दशा देगी, अंधेरी नगरी में दुर्दशा कैसी हो रही है भारत की, भारतेंदु ने। तो भारतेंदु भारत में अंधेरी नगरी देखी और दुर्दशा कर डाली, लिख डाली इन्होंने, नाटक लिख डाला। अब आगे चंद्रावली रत्नावली। ठीक है, तो चंद्रावली रत्नावली ये भी नाटक है इन्हीं का।
चंद्रावली रत्नावली दोनों नाटक लिखते भारतेंद्र जी, ऐसे जोड़ो। और अंतिम है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये भी नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति किन का नाटक है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। दोबारा समझो, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु भारत अंधेरी, भारत में अंधेरा यानी, तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया भारत दुर्दशा। फिर आता है चंद्रावली रत्नावली, तो चंद्रावली रत्नावली भी नाटक लिख दिया भारतेंद्र जी ने। और वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती इन्होंने लिख दिया। तो सुनो, सुन करके आपके दिमाग में बनेगा, फिर अपने आप बोलोगे और फिर एक बार इसको लिखोगे, पक्का हो जाएगा। 4 ऑप्शन आते हैं, आराम से कर लोगे। ध्यान रखना, एकदम साफ साफ स्पष्ट है, नोट्स का वो फायदा होता है। आगे आ जाओ। इसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास किनका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा किनका है? हरिश्चंद्र जी का है। इसके बाद है निबंध। निबंध है इनका पांचवें पैगंबर किनका निबंध है? हरिश्चंद्र जी का। इसके बाद इनका जो काव्य है, थोड़ा लिखा नहीं गया, ये काव्य लिख रहा है, ठीक है। काव्य में क्या लिखा, क्या क्या किया इन्होंने काव्य में? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और दान लीला। तो काव्य में हरिश्चंद्र जी ने क्या किया है? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और दान लीला, यानी प्रेम से रिलेटिव जोड़ लेना। तो प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और दान लीला, ये क्या है? काव्य, ठीक है। जब आए तब, लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ पूछी जाती है। इनके अंधेरी नगरी क्या है? नाटक। भारतवर्षा क्या है? नाटक। इनका हरिश्चंद्र जी का। और रत्नावली चंद्रावली, और ये भी वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। और ये भी आ सकता है। 5वां निबंध क्या है? वो 5वें पैगंबर जो निबंध है वो किनका है? हरिश्चंद्र जी का है। समझ गए? देखो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, उस बार सुनो और बोलो और लिखोगे, पक्का हो जाएगा 100%। आगे बढ़े। मैथिली शरण गुप्त, ध्यान रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त। कौन सी गुप्त? मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को बोला जाता है राष्ट्र कवि। ध्यान रखना, राष्ट्र कवि किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। जब इन्होंने भारत भारती की रचना की थी, तब महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि का कहा। किनको? मैथिली शरण गुप्त को। ध्यान रखेंगे, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और भाषा है खड़ी बोली। भाषा क्या है? खड़ी बोली। और आधुनिक भारत का जो राष्ट्र कवि है वो दिनकर साहब। महत्वपूर्ण रचना देखें इनकी, महत्वपूर्ण मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है। तो देखेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे। नंबर 1, भारत भारती किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। फिर लिखिए यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की। गौतम बुद्ध जी जब चले गए थे तो यशोधरा के ऊपर लिख दी थी उन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने। साकेत, भगवान श्री राम के जो है साकेत धाम, उसकी जो है रचना, उसके बारे में लिखा है। साकेत रचना में भगवान राम के धाम के बारे में लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त। और पंचवटी, जहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रहे थे, उनकी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो दोबारा समझो, एक ही लाइन में 4 इंपोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती बोलो। फिर यशोधरा, गौतम बुद्ध चले गए थे उनके ऊपर। साकेत, भगवान राम, साकेत धाम, मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, ये भी कहाँ हैं? पंचवटी किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आगे बढ़ो। फिर आता है जयत्रथ, ये हर एक रचना इंपोर्टेंट है। जहाँ मैं कहूँ चीज स्किप ना करनी, तुम्हें छोड़ दे तो कहूँ कोई सी चीज पूछ सकता है वो पेपर वाला। और जब मैं बोल रहा हूँ सुनोगे, लिखोगे, बन जाएगा, क्वेश्चन बना लोगे। जयत्रथ वध, जो वध हुआ था जयत्रथ वध का, जयत्रथ वध की जो रचना है, जो वध हुआ था उसका, उसी पर रचना लिख दी थी मैथिली शरण गुप्त ने। तो जयत्रथ वध, ये भी। झनखार, अब वध हो गया था तो इनको एकदम हर्ट से मतलब झनकार से उठने लगी, झनकार, तो झनकार भी लिख दी। इसके बाद इनका नहुस व पृथ्वी पुत्र भी इनकी रचना है, नहुस और पृथ्वी पुत्र। इसके बाद रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त। गुरुकुल, मैथिली शरण गुप्त। किसान, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो ये किन की रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद आगे चलेंगे, इसके बाद आती है 11 नंबर पर। तो 11 नंबर पे है
चंद्रहास और मेघनाथ वध। ठीक है, चंद्रहास और मेघनाथ वध। ठीक है साथियों, तो ये किन की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। एक दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ। भारत भारती, भारत भारती जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्र कवि कहा था। यशोधरा, ठीक है, साकेत भगवान राम की नगरी, पंचवटी, जयद्रथ वध और मेघनाथ वध। दोनों वध ध्यान लो, एक साथ कर लो। मेघनाथ का वध हुआ था और जयद्रथ वध हुआ था। तो ये मैथिली शरण गुप्त ने ये सब स्टोरी पढ़ करके उनकी रचना लिख डाली। ऐसे जोड़ो। और रंग में भंग हो गई, रंग में भंग भंग डल गई, ऐसे जोड़ो। ठीक है, झनकार हो गया। इसके बाद नरहर्ष न न हुस व पृथ्वी पुत्र। इसके बाद गुरुकुल, किसान और एक और है, क्या है, एक और है इनकी चंद्रहास। चंद्रहास ऐसे करके हो गई जी। ऐसे करके किन की रचना है जी? मैथिली शरण गुप्त की। ध्यान रखेंगे, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि बार बार वही पढ़ा रहा है। देखो सुनो, जब तक बोलोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक दिमाग में चीज़ें बनती नहीं है। हाँ, तो इसीलिए बोलो, सुनो, बार बार कहने से और मतलब कहने से और क्या नाम है, लिखने से आपका जो है वो चीज़ पॉइंट मजबूत हो जाएगा। कोई भी चीज़ पूछे समय से, वैसे तो देखो बाहर हैं, याद रखना संभव नहीं है, लेकिन एक लाइन से बोलोगे, लिखोगे तो आपके दिमाग में एक रील सा बन जाएगा और क्वेश्चन MCQ आएगा साफ लिखा हुआ, आपका दिमाग में से रील खुल जाएगी और तुरंत बोल देगा कि मैथिली शरण गुप्त आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद पे आ जाओ, नंबर 4। तो जयशंकर प्रसाद, तो ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद जो हैं, जयशंकर प्रसाद ये जो है छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, यानी ये कलाधर हैं। ठीक है, कलाधर भी बोलते हैं जयशंकर प्रसाद को, क्या बोलते हैं? कलाधर। खड़ी बोली है इनकी। प्रमुख रचना कौन कौन सी? ध्यान रखना, हर बार जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन उठाता है हर बार। नाटक में से क्या? जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो दो तो गुप्त हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त किनका? जयशंकर प्रसाद का। फिर अजातशत्रु ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु ध्रुव स्वामिनी। ध्यान रखना, नाटक में से हर बार क्वेश्चन आता है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ध्रुव स्वामिनी। ध्यान रखना, पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत थोड़ी होगी, लेकिन बार बार लिखने से आपका पक्का हो जाएगा। और जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनका प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे कि हमने तो पढ़ लिया, क्या करा रहे हो, तो प्रैक्टिस हो रही है भाई तुम्हारी। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो दूसरी बार में आप पढ़ोगे, लिखोगे, अपने से हो जाएगा। ठीक है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आगे कहानी, कहानी जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी और छाया। यानी आकाश में ध्वनि सुनी उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने, तो एक इंद्र का जाल सा बन गया। जाल किसका बन गया? आंधी, आंधी का। जाल किसका बन गया? आंधी का। और आंधी जब आती है तो छाया अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी में ऐसी बात कही किसने? जयशंकर प्रसाद ने। दोबारा सुनो, एक लाइन तो जोड़ लो। जयशंकर प्रसाद ने कहानी में कहा कि आकाश में प्रतिध्वनि है, ध्वनि है, और वहाँ इंद्र का जाल सा बन गया है। हैं, जाल किसका बन गया है? आंधी का। जाल किसका बन गया है? आंधी का। और जब आंधी आती है तो फिर छाया अपने आप साथ आ जाती है। तो ये क्या है? कहानी में कहा है किसने? जयशंकर प्रसाद ने। आगे बढ़ो, अब काव्य पे आ जाओ। इनका काव्य, काव्य भैया जो है कामायनी। क्या है? कामायनी। तो क्वेश्चन बहुत बात पूछा गया, कामायनी किन की रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ये तो सामान्य मान ली होगी, लेकिन ये क्या है? महाकाव्य है, ये भी सामान्य मान ली होगी। लेकिन अब जो लाइन लिखी गई है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, क्या कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? ये ध्यान रखना, TCS पेपर ले रही है। हाँ, तो मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला था जयशंकर प्रसाद को? तो कामायनी पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनकी जो रचना है वो और कौन कौन सी रचना है, मतलब काव्य और कौन कौन से काव्य हैं? तो जैसे कामायनी उन्होंने महाकाव्य लिखा, तैसे इनकी आंखों में क्या आया? लहर, आंसू और झरने टपक 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 टर रहे थे। ध्यान रखना, यानी जब उन्होंने काव्य लिखा, कामायनी इतना शानदार महाकाव्य था, तो इनकी तो अच्छा काव्य था, इसलिए तो मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। जोड़ो, याद करने का तरीका जोड़ो। कामायनी बहुत अच्छा महाकाव्य था, इसलिए तो उन्हें मंगला प्रसाद मिला था। किनको? जयशंकर प्रसाद को। और उनकी आंखों में से क्या लेकर लहरें, आंसू और झरना निकलने लगे।
ठीक है, तो हो गया एक साथ में याद। चलो आगे उपन्यास पे आ जाओ। उपन्यास क्या है इनका? उपन्यास वही है कंकाल, तितली और इरावती, यानी कंकाल, तितली और इरावती, ये उपन्यास है। क्वेश्चन आएगा कि जयशंकर प्रसाद का ऐसी कौन सी रचना है जो अपूर्ण थी? तो इरावती या अपूर्ण थी, ध्यान रखना। और कंकाल, तितली, इरावती तीनों क्या है? उपन्यास। कुछ भी पूछ सकता है, कंकाल क्या था? उपन्यास। या ऐसे पूछ सकता है कामायनी क्या था? काव्य। ऐसे पूछ सकता है कि आकाशदीप या प्रतिध्वनि क्या है? कहानी। और ऐसे पूछ सकता है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त क्या है? नाटक। मतलब हर एंगल से आपके लिए बनाया गया है शॉर्ट नोट्स, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कुछ भी पूछ सकता है, उसके दिमाग में आ गया तो। हाँ, एग्जामिनर। इसके बाद अन्य रचना जयशंकर प्रसाद की। अन्य चित्राधार, कानन कुसुम, अन्य रचना, ये ठीक है, ये भी काव्य है, चित्रधार और कानन कुसुम। और इसके बाद आता है ग्राम। ग्राम इनकी पहली कहानी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम बताओ? ग्राम। गांव में रहते थे तो ग्राम लिख डाली इन्होंने, ग्राम। ठीक है, पहली कहानी है। बाकी आकाश में ध्वनि सुनी, इंद्र का जाल बना, जाल आंधी का, छाया आई, साथ में हो गया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्त थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी, लेकिन अब मैं एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, जिससे आपका क्लियर होता चले। कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पूरा लें। आगे बढ़ें। और विशेष करके ये कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट करके आप बताते नहीं हो। भाई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि भैया ऐसा है, ऐसा है न ऐसा है, इसमें और सुधार करो। या आप किसी और टॉपिक पर चाह रहे हो कि इस टॉपिक पर हिंदी में वीडियो लाओ, या जीएस में इस टॉपिक पर वीडियो लाओ, तो मैं तभी तो लाऊंगा। तब आप बताओगे, कमेंट करके बताओगे। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 5 नंबर पे। इन्हें ये जो निराला जी जो हैं, खड़ी भाषा बोली है इनकी। इसके बाद भाषा से मतलब इन्होंने रचना की है खड़ी बोली से। अच्छा, रचनाएं नंबर 1 परिमल, दूसरी अनामिका। अनामिका में 3 कविताएं, पंचवटी प्रसंग, जूही की कली और तुम और मैं। क्या निराला की कौन सी रचना है? बोलो बोलो। परिमल, अनामिका। अनामिका में 3 कविताएं, पंचवटी प्रसंग, जूही की कली या तुम और मैं। इसके बाद इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं? और रचनाएं आती हैं इनकी गीतिका, तुलसीदास। ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया गया तुलसीदास, क्वेश्चन आएगा तुलसीदास किसकी रचना है, तो तुलसीदास पर टिक मत कर देना। हाँ, निराला जी की है ये, और खंड काव्य है ये। ठीक है, तो और अन्य रचनाएं गीतिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और अप्सरा। क्या दोबारा समझें पूरा? निराला जी का पूरा, कुछ भी आ सकता है मेरे भाई, मेरी बहन, कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो पूरा दोबारा से फिर समझें, फिर नोट डाउन कर लेना। क्या निराला जी की जो है रचना है, पहले परिमल। परिमल यानी परमल खाते थे, ऐसे जोड़ निराला जी। हाँ, जरूरी है, एमसीक्यू तो आएंगे, कौन सा लिखना है। निराला जी परमल खाते थे। ठीक है, अनामिका। अनामिका की रचना की इन्होंने फिर परमल खा के, जिसमें 3 कविताएं उनसे उन्होंने जोड़ी, पंचवटी प्रसंग, जूही की कली और तुम और मैं। ऐसे भी आता है जूही की कली कविता किनकी है? निराला जी की। परमल खा के अनामिका की रचना की, तभी उसी में जूही की कली लिख डाली, मैं और तुम लिख दी, और पंचवटी। और उसी के बाद परमल खा के उन्होंने गीत गाए, यानी गीतिका हो गई। और उन्होंने परमल खा के ही तुलसीदास जी से प्रेरित होकर के तुलसीदास जी के खंड काव्य कर डाला, मतलब लिख डाला। इसके बाद परमल खा के कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और अप्सरा, ये रचना लिख डाली। तो समझ में आ गई? तो एक लाइन में पूरा परमल खा के, यानी परिमल, निराला जी ने परमल खा करके अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अप्सरा, ये सारी लिख डाली। हो गया भैया? हैं? हाँ, नोट डाउन कर लेना, चुपचाप आगे बढ़ो। अब तो साथियों ये 5 महत्वपूर्ण मैंने लिए, जो महत्वपूर्ण लेखक वो कवि, उनकी रचनाएं। अब देखते हैं एमसीक्यू, जिससे पेपर में आपके परफेक्ट हो सको, आप मजबूत हो सको, जो पेपर में पूछे गए। आ जाओ बिना देरी को। नंबर 1
जयद्रथ वध किसकी रचना है, ये पूछा गया है। ये आपका पेपर में आया हुआ है, जयद्रथ वध। तो किन की रचना है बताओ। 2 ऑप्शन गायब ही हैं, इसमें ही नहीं है। चलो नहीं आ पाई जयद्रथ वध। तो आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर लगेगा। तो आप कहोगे मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ो। इसके बाद अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार देख लो, 2018 में आया है पुलिस में। तो अंधेरी नगरी किनका, हरिश्चंद्र जी का है। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आगे 2018 में क्वेश्चन आ चुका है क्या, कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा, सम्मान दिया। तो बताओ, बोलो जल्दी बोलो, शर्मा क्यों रहे हो। मैथिली शरणगुप्त सर, मैथिली शरणगुप्त, जिनको भारत भारतीय रचना पर कहा था गांधी जी ने, क्या कहा, राष्ट्र कवि। कुछ भी उल्टा पूछ सकता है ना, या रचना देकर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तुझे एमसीक्यू आया फिर भी आ सकता है। आंसू, आंसू आंसू, अरे भैया, जब वो क्या नाम है, उन्होंने कामायनी महाकाव्य, याद करवा रहा हूँ, जब उन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा था तो उनकी आंखों से लहर, झरना, आंसू निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा था। जिन किन्ने, बोलो, जयशंकर प्रसाद। हो गया, और मैंने रिवीजन भी करवा दी एक साथ। अब आ जाओ, आगे क्या है, आगे क्या है जी, 18 में आ चुका है। ठीक है, 18 में आया। इसके बाद अब देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। इससे पहले मैंने वीडियो में वो तुलसीदास जी आए थे, देखो नहीं है, नहीं है। तो आपको तो मैं पता है कि एक साथ लिख रही थी वो रचनाएं क्रम से, ब्रजभाषा में और अवधि में। तो नहीं है, तो वो दोहावली है और गीतावली है। गीतावली, दोहावली, और क्या कहते हैं, विनय पत्रिका और वैराग्य संदीप, ये एक लाइन में लिख रही हैं ब्रजभाषा में। और रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल अवधि भाषा में एक लाइन में लिख रही हैं। तो देखो ये और ये तो है, ये नहीं है। ये किन की है, ये यामा महादेव वर्मा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ मिलाता है इन पे उन्हें। इसके बाद तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड है, सबको पता है, 7 कांड है। सबसे बड़ा बालकांड और छोटा किष्किंधा कांड। आगे बढ़े, कामायनी के रचनाकार देख लो, भर भर के पूछा गया, फिर पूछ लेगा जी। 18 में आया है, कौन, जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर रहेगा। इसके बाद बढ़ो आगे। अब ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा, देख लो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करी जा रही है, छांट छांट के पेपर खोज खोज के लिखारे जा रहे हैं। अब भी तुम भाई नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। वीडियो को देखो, सुनो और समझो, नोट डाउन करो, और सब बहन भाइयों को शेयर करो, शेयर करो, उनका भी भला हो सके। कम समय में मतलब अच्छे नोट्स मिल रहे हैं। ये कोई कोचिंग वोचिंग नहीं है भैया, कोचिंग वाला ने कोर्स बेच रहे नहीं। मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ अपने बहन भाई, बड़े भाई हैं पुलिस में, भैया लग जाए नौकरी। कितनी साल बाद वैकेंसी आई है, 5-6 साल बाद, और पता नहीं आगे कब आए कि नहीं आए। तो यानी तुम्हारे लिए हेल्प करी जा रही है, मदद करी जा रही है। तुम खुद देखो, क्यों भाग रहे हो तुम इधर उधर, जब कंटिन्यूस आपको चीज़ें दी जा रही हैं कम समय में, और वही सेलेक्टेड पेपर में जो बनेगा, और वही सेलेक्टेड चीज़ दिमाग में बनती है, और पेपर में वही रहता है। आ जाओ, महत्वपूर्ण कवि उनकी रचना से एमसीक्यू जो पिछली बार पेपर में पूछे गए हैं और आएंगे। ठीक है, आगे देखो, भारत भारतीय के रचनाकार कौन है। यूपी पुलिस 2018 में आया है और एसआई में भी आया है। तो बताओ, भारत भारतीय जिनमें राष्ट्र कवि कहा था महात्मा गांधी ने, कौन, मैथिली शरणगुप्त। आगे दूसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार, यूपी पुलिस जून 2018 में आया है, यूपीएसआई में भी आया है। तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, याद आ रहा है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, एक ही साथ में नाटक किनके हैं, बोलो, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आगे हैं कौन, भारत की दुर्दशा किसकी रचना है। यूपी पुलिस जनवरी 2019 में आ चुका है और 17 में पेपर में आ चुका है, 2 बार, फिर आ जाएगा। तो भारत की दुर्दशा देख ली थी, अंधेरी नगरी हो रही थी, भारत की दुर्दशा देखी, भारतीय यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन। आगे चौथा क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं। तो 4 ऑप्शन है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या है इसका आंसर। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो हमने पूरा अच्छे से पढ़ा, शॉर्ट नोट्स के जरिए से एमसीक्यू दे के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी को शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, और इसका आंसर देना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।